है ना। तो ध्यान में रखेंगे, है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों ही क्या बता रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। जबकि बात करेंगे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, किसकी रचना है, कल बताया था मैं, किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। और पहला जो व्याकरण है वो क्या है, अष्टाध्यायी। पहला जो हमारा संस्कृत व्याकरण है भारत का, उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। तो ये जो पाणिनि है भारत का पहला, है ना, पहला व्याकरणाचार्य कहलाते हैं, व्याकरणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टोटल बताया क्या, 22 महाजनपद का वर्णन किया है। इन्होंने क्या बताया है, 22 महाजनपद का वर्णन किया हुआ है ना। अगर बोला जाएगा सबसे ज्यादा सटीक जो जानकारी देते हैं वो कौन देते हैं, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की क्या मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब 16 महाजनपद है, कहाँ है, क्या कंडीशन है उसकी, ये सभी जानकारी हमें कहां से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, और उसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या याद रखना है, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। जबकि पाणिनि जी ने क्या बताया था, 22 महाजनपद बताया था, जो कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए हम कितना लेकर चलते हैं, 16 महाजनपद का हमें ध्यान में रखना है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ये पूरा डिटेल में मैं मैप से आप लोगों को बताऊंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पहले जन था, जन जनपद बना, जनपद क्या बना, महाजनपद बना। और यही महाजनपद की जानकारी कहां से मिल रही है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिल रही है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिल रही है। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कब, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था, 600 ईसा पूर्व चल रहा था, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान में रखना भाई, महाजनपद प्रश्न पूछा जाएगा, महाजनपद की जानकारी किसमें मिलती है। तो दो ग्रंथ का याद रखना है, अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और दोनों में क्या बताया, कितने महाजनपद थे उस समय, 16 महाजनपद थे। किस समय, किस समय, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्योंकि देखिए हमने इसको पढ़ा था क्या, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इसको पढ़ा था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब 600 ईसा पूर्व में क्या सिचुएशन है, भारत की क्या स्थिति है, वो ये कौन बता रहा है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र बता रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी, ठीक है, मिटा दो। चलिए, तो सब लोग भारत का मैप बनाएंगे, टूटा फूटा जैसा बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि वो भारत का मैप आप ही ने बनाया है, ठीक है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत, ध्यान में रखेंगे। यहां पास मैंने बताया था कई बार मैप ड्रॉ किया, ये क्या है, पाकिस्तान, ये क्या है, अफगानिस्तान, ये क्या है, अफगानिस्तान। तो याद रखना है, एक जो महाजनपद है वो कहां है, अफगानिस्तान में। एक महाजनपद जिसका वर्णन किया गया वो कहां है, अफगानिस्तान में है, और इसका नाम है क्या, कंबोज। इसका नाम क्या है, कंबोज। तो पहले महाजनपद के नाम याद करते जाइएगा, ठीक है। और कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। तो राजधानी बिल्कुल याद रखना है भाई। कंबोज महाजनपद कहां है, अफगानिस्तान में है ना। राजधानी क्या है, हाटक है। एक महाजनपद कहां मिलेगा आपको, पाकिस्तान में मिलेगा, और इसका नाम क्या है, गंधार। एक महाजनपद कहां मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, और इसका नाम क्या है, गंधार है, ठीक है। और गंधार की जो राजधानी है वो है आपका क्या, तक्षशिला। ध्यान में रखेंगे, गंधार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है ना, राजधानी है उसका नाम है तक्षशिला। चलिए अगला देखेंगे, यहां मिलेगा आपको जो पंजाब है, पंजाब यूपी है ना, पंजाब यूपी हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहां मिलेगा क्या, आपको एक और महाजनपद मिलेगा, और इसका नाम है क्या, कुरु महाजनपद। इसका नाम क्या मिलेगा, कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी मैंने बताया था पहले, है ना, हस्तिनापुर। इसकी राजधानी क्या मिलेगा, या तो हस्तिनापुर मिलेगा या तो इंद्रप्रस्थ मिलेगा, दो चीजें मिलेगी, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि हस्तिनापुर जल गया था, सॉरी डूब गया था, ध्यान में रखेंगे, हस्तिनापुर डूब गया था, इसलिए इसमें इसकी राजधानी में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो याद रखेंगे, कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है, या तो हस्तिनापुर मिलेगा या क्या मिलेगा, इंद्रप्रस्थ मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पास कौन सा राज्य है, यहाँ पास है आपका यूपी राज्य। कौन सा राज्य है, यूपी राज्य। यूपी राज्य में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, महाजनपद मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोग क्लियर कर लेंगे। ट्रिक, एक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, सुअर लोग का रेस हो रहा है, सूर्य लोग का क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। तो है ना, हमारा जो कका है, ठीक है, पांचवा में कका के सूरा, क्या याद रखेंगे, पांचवा में कका के सूरा, है ना। मतलब कहने का मतलब सूरा लोग का जो रेस हो रहा है उसमें कौन से नंबर में है, पांचवा में। तो प से याद रखेंगे क्या, पंचाल। एक याद रखेंगे क्या, पंचाल। ठीक है, पंचाल एक महाजनपद मिलेगा आपको। और पंचाल की राजधानी क्या है, अच्छित्र। पंचाल की राजधानी क्या है, अच्छित्र है। ठीक है, च लिखा है, च। यहां क्या मिलेगा आपको, पंचाल पांचवा में च है। च का मतलब क्या, चेदी महाजनपद। च का मतलब क्या, चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, शक्तिमती है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, वह है, वह का मतलब मिलेगा क्या, यहां पास मिलेगा वह का मतलब क्या, वत्स, है ना। वह का मतलब क्या मिलेगा, वत्स। और वत्स का मतलब होता है क्या, वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। ठीक है, पांचवा में म मिलेगा यहाँ पे, तो म का मतलब क्या हो जाएगा, मल्ल। म का मतलब क्या हो जाएगा, मल्ल। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर है। तो ध्यान में रखेंगे, है ना। ये क है, क का मतलब क्या, यहां मिलेगा आपको क्या, कोसल महाजनपद। यहाँ क्या मिलेगा, कोसल महाजनपद। और कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। ठीक है, यहाँ पास फिर से क्या मिला, का मिला। का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे काशी महाजनपद। क्या मिलेगा, काशी महाजनपद। और काशी किसको बोलते हैं हम, वाराणसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काशी बोलते हैं। तो कौन कौन से हो गया, पांचाल, पांचाल की राजधानी अच्छित्र। पंचाल की राजधानी अच्छित्र। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, है ना। म से मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, है ना। कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती। क से, और का से क्या हो गया, काशी। और काशी की राजधानी क्या हो गया, वाराणसी। यहीं पास एक और मिलेगा आपको क्या, सूरसेन। यहीं पास और क्या मिलेगा, सूरसेन करके एक महाजनपद मिलेगा। और सूरसेन का महाजनपद कहाँ है, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ क्या है, मथुरा है। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है एक तो राजधानी को लेकर, एक प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेगा क्या, राजधानी को लेकर डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। कितने महाजनपद हो गए, 7 महाजनपद आपके यूपी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, बिहार, यहां पास क्या है आपका, बिहार है। बिहार में एक ट्रिक याद रखिएगा, अवम, है ना। अवम मतलब हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, संस्कृत में अवम करते हैं। अवम, अहम, आवाम, वयम करके बोलते हैं ना। तो अवम मतलब हम दोनों, है ना, या आवाम बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो अ से हो जाएगा क्या आपका, अंग। अ से क्या हो जाएगा, अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। व से क्या हो जाएगा, वज्जी। व से क्या हो जाएगा, वज्जी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली। म है, म से क्या मिलेगा आपको, मगध। म से क्या मिलेगा, मगध महाजनपद मिलेगा। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या है, गिरिब्रज। गिरिब्रज। बाद में इसी की राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। बाद में इसी की राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तो गिरिब्रज या पाटलिपुत्र। अब मगध के बारे में हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, कितने हो गए, 7 3 10, 10 3 13, बचे कितने, 3 महाजनपद बचे। एक राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगा, एक कहां मिलेगा, राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा। और इसका नाम है क्या, विराटनगर। इसका नाम है क्या, मत्स्य महाजनपद। इसका नाम है मत्स्य महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। विराट कोहली को याद रख लेना, है ना, विराटनगर, है ना। विराट कोहली मछली खाते, मत्स्य खाते हैं, ऐसे करके याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो कहा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है। यहां पर नर्मदा नदी है,
तो नर्मदा नदी वाला जो क्षेत्र है वहां क्या है, एक महाजनपद मिलेगा क्या, अवंती। एक महाजनपद मिलेगा क्या, अवंती। और अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, ध्यान में रखेंगे। एक महाजनपद मिलेगा यहाँ पे क्या, अस्मक। एक महाजनपद क्या मिलेगा, अस्मक महाजनपद मिलेगा। और अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या है, पैठन। पैठन या पोटली, है ना, पोटली भी बोलते इसको, है ना, पैठान, पैठून, पोटली, ये सब इसके महाजनपद की क्या है, राजधानी है। तो टोटल कितने महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद हो गए। टोटल कितने महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद हो गए। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये पूरे जो हाँ वज्जी के ऊपर में लिखा है ना, हाँ क्या हुआ, वो बिहार में वो भी है। अवम ट्रिक है भाई, सुन लेते तो समझ में आता। अवम क्या है, ट्रिक है। सुनने का काम भी तो किया करो, कान को खोल के रखो करो ना। सर मैं तो बताया अवम ट्रिक है करके। तो आ से अंग, व से वज्जी, म से मगध, ठीक है। जैसे है ना, यूपी के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया, 5वां में कका के सूरा, है ना। तो मेरे ख्याल से उतना भूलने वाली चीजें नहीं रहेगी। प से पांचाल, च से चेदी, है ना, व से वत्स, म से मल्ल, क से कौशल, क से काशी, सूरा से सूरसेन, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा, अब आपको मैंने इतना पढ़ा दिया, अब यहां से प्रश्न बनेंगे। अब आप लोग बताइएगा मुझे, मैप से तो मैं पूरा बता दिया, ठीक है। सबसे उत्तरी महाजनपद का नाम बताइए। कंबोज। कंबोज, कंबोज दिखेगा ना उत्तर में, कंबोज। सबसे दक्षिण महाजनपद, दक्षिण महाजनपद पूछेगा तो अस्मक। अस्मक कौन सी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है ये, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर है। अवंती कौन सी नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर। अवंती के राजा का नाम क्या है, चंड प्रघोत। अवंती के राजा का नाम क्या है, चंड प्रघोत, ध्यान में रखना है, ठीक है। अवंती के राजा कौन है, चंड प्रघोत, ठीक। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग है। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है, अंग है। मैं ऐसे बताता तो आप बता नहीं पाते, मैप से हर एक चीजें समाधान हो जाती है। सबसे पश्चिमी महाजनपद बोलेंगे तो मत्स्य, कंबोज आ जाएगा। तो भी क्या आ जाएगा, कंबोज ही आ जाएगा। ऐसे ड्रॉ करोगे तो सबसे लास्ट में है ना, ये सबसे लास्ट में है तो कंबोज आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा सा अब मैं इसको और डिटेल में कर जाता हूँ। क्वेश्चन तो भारत में भी बोल सकते हैं ना, भारत में बोलेंगे तो भारत में पूछेगा तो तब बता देना भाई, मैं केवल महाजनपद की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं केवल महाजनपद की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक याद रखना, गंधार या तक्षशिला के राजा का नाम, इसके राजा का नाम क्या है, इसके राजा का नाम है क्या, पुष्कर, पुष्कर सारिन। इसके राजा का नाम क्या है, पुष्कर सारिन, ठीक है। और अवंती के राजा का नाम क्या है, अवंती के राजा का नाम क्या है, चंड प्रघोत। अवंती के राजा का नाम क्या है, चंड प्रघोत। मगध, मगध के राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। मगध के राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। और ये तीनों के तीनों एक ही समय में थे। कहानी क्या है, कहानी ऐसा है कि पुष्कर सौरिन ने, है ना, पुष्कर सौरिन ने किसको हरा दिया, चंड प्रघोत को क्या कर दिया, हरा दिया था, ठीक है। तो याद रखना है, पुष्कर सौरिन ने किसको हरा दिया था, चंड प्रघोत को हरा दिया था। मतलब पुष्कर सौरिन कैसा है, एक शक्तिशाली राजा हुए, है ना। तो इसलिए बिंबिसार ने अपने यहां से एक राजदूत भेजा था, किसके पास, कहां भेजा था, गंधार महाजनपद में भेजा था, ठीक है। कि वहां की कैसी ताकत है, कैसी रणनीति है, वो सब अध्ययन करने के लिए, है ना, बिंबिसार ने अपना क्या भेजा था, एक राजदूत भेजा था। तो कहानी जैसे याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। तीन चीजें याद रखना, ट्रिंगल बना लो, ट्रिंगल बना लो, तीन चीजें याद रख लो। ये क्या है, अवंती,
ये क्या है अवंती, ये क्या है मगध, ये क्या है गंधार। गंधार के राजा कौन, गंधार के राजा कौन पुष्कर, गंधार के राजा कौन पुष्कर सौरिन। अवंती के राजा कौन चंड प्रघोद, अवंती के राजा कौन चंड प्रघोद है ना। मगध के राजा कौन बिंबिसार, मगध के राजा कौन बिंबिसार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुष्कर ने किसको हराया, पुष्कर ने किसको हराया चंड प्रघोद को हराया है ना। बिंबिसार ने गंधार में क्या भेजा राजदूत है ना। इससे क्या पता चल रहा है ये तीनों समकालीन राजा थे, ये तीनों क्या थे एक ही समय के अलग अलग जगह के क्या थे ये लोग राजा थे, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ू मैं। वत्स महाजनपद दिख रहा है, वत्स महाजनपद क्या है राजधानी, क्या है राजधानी जी कौशाम्बी, राजधानी क्या है कौशाम्बी। तो ध्यान में रखेंगे कौशाम्बी के एक राजा थे उदयन, कौशाम्बी के राजा का नाम क्या था उदयन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे उदयन। तो ये लोग फैक्ट में लिखते जाना है ना। पहला फैक्ट क्या हो जाएगा, पहला फैक्ट क्या हो जाएगा गंधार के राजा कौन पुष्कर सौरिन, पुष्कर सौरिन ने किसको हराया चंड प्रघोद को हराया। ठीक है, उसी में तीसरा फैक्ट क्या हो जाएगा उसी में ही है ना, बिंबिसार ने अपना राजदूत कहां भेजा था गंधार भेजा था। ठीक है, दूसरा नोट दूसरा फैक्ट क्या बनेगा आपका वत्स या कौशाम्बी के राजा कौन उदयन है ना। ये उदयन है, ये किस धर्म को मानते थे बौद्ध धर्म को मानते थे, किस धर्म को मानते थे बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पूछा जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जाओ अग्निवीर वाले लोग फोन कर रहे होंगे। ठीक है हाँ ठीक है, तो उदयन उदयन कौन से धर्म के मानने वाले हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले ये है ना। उदयन के बारे में इनके दरबार में एक व्यक्ति थे है ना वासव दत्त, कौन थे वासव दत्त। ध्यान में रखेंगे ये एग्जाम में पूछा जाता है। कालिदास की एक रचना है क्या स्वप्न वासव, क्या नाम है स्वप्न वासव है ना। तो ये जो रचना है ये जो कालिदास ने जो रचना किया किसके संबंध में किया है उदयन और वासव दत्त के संबंध में ये रचना किया हुआ है। वासव दत्त ने है ना उदयन को क्या सिखाया था बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने दिया था है ना। खैर पिंडोला ने दिया था पर वासव दत्त ने भी इन्हें प्रेरणा दिया था कि आप कम से कम इस धर्म के है ना परेशान है, आप इस धर्म को स्वीकार कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इतना जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा वत्स के राजा कौन उदयन, उदयन ने कौन से धर्म को स्वीकार किया बौद्ध धर्म को है ना। उदयन और किसके बीच का चर्चा मिल रहा है वासव दत्त, उदयन और वासव दत्त का क्या मिल रहा है संवाद, किसमें मिल रहा है किसमें मिल रहा है स्वप्न वासव दत्त, स्वप्न वासव दत्त में क्या मिल रहा है इसकी चर्चा मिल रही है। स्वप्न वासव दत्त जो साहित्य है ये साहित्य किसने लिखा है तो किसने लिखा है कालिदास ने, किसने लिखा है कालिदास ने ये साहित्य लिखा हुआ। तो देखिए मैं साहित्य अलग से याद नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे ही आपको साहित्य को क्या करते जाना है याद करते जाना। जैसे जैसे साहित्य की जरूरत पड़ेगी जिस साहित्य में जो जानकारी मिलेगा वो जानकारी मैं देते जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, लास्ट में एक बार मैं पूरा डिटेल भी कर दूंगा है ना। पर अभी याद रखिएगा वत्स के राजा कौन उदयन, उदयन और वासव दत्त के संवाद या उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ है ना उसके लिए एक साहित्य की रचना किया किसने कालिदास ने, और उसका नाम क्या है स्वप्न वासव दत्त, उसका नाम क्या है स्वप्न वासव दत्त। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौशल, कौशल के राजा कौन थे एक तो कंस याद रखना है, कौशल के राजा कौन कंस। दूसरा याद रखना है कौशल के राजा कौन प्रसेनजीत, कौशल के राजा कौन प्रसेनजीत। तो कौशल के दो राजा के नाम याद कर लेना कंस और प्रसेनजीत के नाम याद रख लेना है। ठीक है, अंग के राजा कौन थे ब्रह्मदत्त, अंग के राजा कौन थे ब्रह्मदत्त थे, इनके बारे में हमें जानकारी रख लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्षेत्र बताए हैं और इनके नाम भी बताए हैं। ठीक है, मगध महाजनपद इस सभी महाजनपद में क्या था सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। सभी महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था मगध महाजनपद, ये एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शक्तिशाली महाजनपद है मतलब यही धीरे धीरे अन्य महाजनपद को क्या करेगा
जीतते जाएगा और अपने में मिलाते चले जाएगा। तो एक टॉपिक आएगा क्या, मगध का उदय या मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य बना कैसे। और यही मगध से क्या आएगा, आपका पहला डायनेस्टी आएगा भारत का, जिसका नाम है क्या, मौर्य वंश। सुने हैं? तो मौर्य वंश कहां से शासन करेंगे, मगध से ही शासन करेंगे, है ना। मगध यहीं से पूरा भारत में सत्ता प्रारंभ हो जाता है। भारत में जो है ना, पूरे भारत जो एक होता है इसी मगध से होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल इतना ही नोट कीजिए, फिर मैं बाकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लिखवाना है क्या कि लिख लोगे? लिख आप लोग लेंगे। इसी में मत लिखो भाई, नीचे में आप लोग एक एक पॉइंट बनाते जाओ। इस मैप में ही लिखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर अब आप मैप में लिखना चाहते हो तो मैप में भी लिख सकते हो। पद में दो शासन प्रणाली चलते थे। कौन कौन से शासन प्रणाली, कौन कौन से जी? पूरे महाजनपद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ दो प्रकार के शासन चलते थे, एक राजतंत्र और दूसरा क्या, गणतंत्र, लोक है ना। एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र मतलब वंशानुगत, राजतंत्र मतलब वंशानुगत, और गणतंत्र मतलब निर्वाचन। गणतंत्र का मतलब क्या, निर्वाचन। तो ध्यान में रखेंगे, है ना, टोटल जो 14 जो महाजनपद है वो क्या है, राजतंत्र है। 14 महाजनपद है ना, महाजनपद में है ना कौन सा शासन चल रहा था, राजतंत्रात्मक शासन चल रहा था। जबकि दो महाजनपद जो है ना, दो जो महाजनपद है उसमें कौन सा शासन चलेगा, गणतंत्रात्मक। मतलब वहां राजा का जो प्रमुख होगा उसका क्या होगा, चुनाव होगा। राजा का प्रमुख क्या होगा, चुनाव होगा। तो यहाँ आधा आधा वाला कौन दिख रहा है, देखिए एक मल्ल दिख रहा है, इसमें भी आधा वाला है और इसमें वज्जी है। आधा आधा वाला दिख रहा है, ये आधा ल और आधा ज, है ना। तो ये दोनों महाजनपद क्या होंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली चलेगा। दोनों महाजनपद में क्या चलेगा, गणतंत्रात्मक प्रणाली चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ फैक्ट लिख लीजिए, इसको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है 14 महाजनपद में गणतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थे। नोट कर लेंगे, 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली थे, जबकि 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक, ब्रैकेट में लिख लेना वंशानुगत, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, वंशानुगत। 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक, ब्रैकेट में लिख लेना वंशानुगत, ब्रैकेट में वंशानुगत शासन प्रणाली थे। जबकि वज्जी एवं मल्ल महाजनपद, जबकि वज्जी एवं मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद था। जबकि वज्जी एवं मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद था। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें, वज्जी महाजनपद 8 संघ या 8 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, है ना। ध्यान में रखेंगे, वज्जी महाजन, अगला लिखेंगे पॉइंट में, वज्जी महाजनपद 8 संघ या गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, या फिर इसी को कुल बोलते हैं ना, कुल, संघ बोल सकते हैं, कुल बोल सकते हैं, गणराज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये चीजें। क्लियर, तो ये था महाजनपद के बारे में। अब इसी महाजनपद में देखिए, कोसल महाजनपद, यहां पास है कोसल और यहां पास क्या है, नेपाल है ये। तो ये नेपाल वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंदर में आता था, कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेपाल वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद में आता था, चेदी महाजन कोसल में नहीं आता है।
कोसल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है जी? कोसल दक्षिण कोसल है ना? दक्षिण कोसल महाजनपद में कैसे नहीं आएगा? तो दोनों महाजनपद में आता है, छत्तीसगढ़ थोड़ा दोनों महाजनपद। अब विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है भाई। एक ने बोला है क्या, चेदी महाजनपद में छत्तीसगढ़, एक ने क्या बोला है, कोसल महाजनपद में है छत्तीसगढ़। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, है ना? तो दोनों ही याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ कोसल, है ना, कोसल महाजनपद के अंतर्गत भी आता था और चेदी महाजनपद के अंतर्गत भी आता था। विद्वानों के नाम याद कर लेना भाई, मुझे भी याद नहीं है विद्वान, किस विद्वान ने कहा है कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और किस विद्वान ने कहा है कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग, क्या है ना। तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत आप लोग सुनेंगे, मैंने क्या बोला, नेपाल। और नेपाल में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिसका नाम क्या है, गौतम बुद्ध। तो टॉपिक डालेंगे, अब अगला टॉपिक हो जाएगा, मगध को मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्यों आया जैन और बौद्ध धर्म? पहला प्रश्न, क्यों आया? देखिए, ये वैदिक काल है, वैदिक काल चल रहा है। वैदिक काल में आपने सुना होगा उत्तर वैदिक काल की, अगर मैं बात करता हूं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यहां क्या स्थिति बना है इसको समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं शूद्र की, शूद्र की बात करता हूं तो शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, छुआछूत और भेदभाव का व्यवहार करते थे। तो शूद्र क्या चाहते थे, शूद्र क्या चाहते थे कि समाज में हमारा भी क्या हो, स्थान हो, हमें भी समानता का क्या मिले, दर्जा मिले, ये चाह रहे थे शूद्र लोग, है ना। तो ये कमी थी, शूद्रों के साथ कैसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता था। तो ये लोग क्या चाह रहे थे, समानता, है ना। तो समाज में क्या स्थिति, अभी भेदभावपूर्ण समाज है। ठीक है, ब्राह्मणवाद चल रहा था अभी, जब उत्तर वैदिक काल आया तो क्या चल रहा था, ब्राह्मणवाद चल रहा था, मतलब सर्वोपरि कौन थे, ब्राह्मण थे। यज्ञ का महत्व सर्वाधिक था और बिना ब्राह्मण के यज्ञ नहीं होते थे। ब्राह्मण के घर बड़े बड़े कमरे के होते थे, है ना। ब्राह्मण वर्ग का जो शादी होता था वो ब्राह्मणों के साथ ही होता था, है ना। तो वो चीजें यहाँ मौजूद थी। ठीक है, ब्राह्मणवाद था। इसके कारण से देखिए, क्षत्रिय कुल के क्या होते थे, राजा, और है ना, समाज में सर्वाधिक स्थान किसका था, ब्राह्मण का। राजा कौन से कुल के होते थे, क्षत्रिय कुल के होते थे, परंतु समाज में सर्वाधिक उच्च स्थान किसका था, ब्राह्मण का था। तो ये है ना, ये एक दिक्कत थी। दूसरा, वैश्य की बात करेंगे, वैश्य लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। सर्वाधिक पैसा किसके पास, व्यापारी लोगों के पास। पर समाज में कौन से क्रम में आ रहा है, ये तीसरे क्रम में आ रहा है। तो ये नाराजकता थी उसमें, है ना। इस चीज से वो क्या थे, नाराज थे। हमारे पास इतना धन दौलत है फिर भी हमको तीसरे श्रेणी में डाल के रखा है। शूद्र तो वैसे ही परेशान थे, ना तो, है ना तो वेद को पढ़ने दिया जा रहा है उनको, न तो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल किया जा रहा है, न ही सामाजिक कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। तो उनको पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूरा क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। जिसके कारण से ये क्या चाह रहे थे, समाज में बदलाव की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं बात करता हूं, तीसरी बात करूंगा, क्या अंधविश्वास आ चुका था अंधविश्वास। तो अंधविश्वास से लोग बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे, है ना। अंधविश्वास के कारण बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी, है ना। इसके अलावा आपने एक और देखा होगा, क्या सामाजिक कुरीतियां आया था, सामाजिक कुरीतियां। तो समाज में बहुत सारे क्या आ गए थे, बुराइयां आ गई थी। समाज में क्या आ गए थे, बहुत सारे बुराइयां आ गई थी। अब लोगों को चाहिए था कुछ नया, जो सभी को क्या दे, समतुल्य दे, जो सभी को क्या दे, समान दृष्टिकोण से देखे, ऐसे चीजों की आवश्यकता थी। और इसी समय में दो धर्म का उदय होगा। कौन से धर्म, जैन व बौद्ध धर्म का उदय होगा। और ये धर्म सभी को समान रूप से स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे इसी धर्म का क्या हो जाएगा, प्रसार होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, फिर अगला बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। मतलब समाज में जब समाज बुराइयों से ग्रसित हो गया था तो समाज को किसकी जरूरत थी,
उद्धार की जरूरत थी, समाज को उद्धार करना था, समाज में बदलाव करना था। तो उस समय एक नया सिद्धांत आया, उस समय एक समानता का सिद्धांत लाया इन दोनों धर्मों के द्वारा, और है ना, और अच्छी अच्छी शिक्षा इनके द्वारा दी गई, है ना। तो इसी से ये धर्म का उदय हुआ। तो देखिए हर चीज आता क्यों है, कारणवश आता है, अपने आप आता है क्या? अगर बुराइयां नहीं होती, अगर बुराइयां नहीं होती तो अच्छाइयां और आता क्या? नहीं आता। दूसरी चीजें क्यों आती है? जब उसमें क्या रहता है, कुछ कमियां रहता है। दूसरी चीजें आने का हमेशा ये कारण है। जैसे एक सत्ता चलता था, पहले कांग्रेस का शासन चलता था, दूसरी पार्टी क्यों आया? उनको लगा कि कांग्रेस वाले अब क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। लोगों को लगा कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, शोषण करे, तो अन्य पार्टी बने। तो वैसे ही है ना, समाज में क्या हो रहा था, बहुत सारी बुराइयां समा गई थी। अब क्या करना था, उसमें बदलाव करना था, इसलिए कुछ धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, तो कौन से धर्म आए? जैन और बौद्ध धर्म का यहाँ उदय हुआ। तो पहला टॉपिक डालेंगे क्या, बौद्ध धर्म। पहला टॉपिक डालेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन परिचय पढ़ना है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध के क्या पढ़ना है, शिक्षा, है ना। महात्मा बुद्ध के क्या पढ़ने हैं, है ना, मान्यताएं। बौद्ध धर्म की क्या पढ़नी है, मान्यताएं। बौद्ध धर्म किसको मानते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का क्या पढ़ना है हमें, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में बात करेंगे, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में बात करेंगे। और बौद्ध धर्म के क्या, बौद्ध धर्म का क्या होगा लास्ट में, विभाजन। बौद्ध धर्म का क्या हो गया, विभाजन। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखना है किसमें, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कहानी सुनते जाना है। कहानी ऐसा है कि एक राजा थे, है ना। एक समय की बात है, कब की बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। एक राजा हुआ करते थे। कहाँ के राजा, कहाँ के राजा? तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत, कोसल महाजनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था, कपिलवस्तु। कोसल महाजनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था, कपिलवस्तु। कहाँ था ये, नेपाल में। कपिलवस्तु था नेपाल में। ठीक है, और इनका जो शासन चलता था, है ना, वो कहाँ चलता था, लुम्बिनी में। कहाँ चलता था, लुम्बिनी में इनका शासन चलता था। और लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है, रुम्मन देई। लुम्बिनी का आधुनिक नाम या वर्तमान नाम क्या है, रुम्मन देई है, या रुम्मिन देई भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो कपिल वस्तु में एक राजा थे, है ना। कपिल वस्तु में क्या थे, एक राजा थे। राजा का नाम क्या, राजा का नाम क्या, शुद्धोधन। राजा का नाम क्या, शुद्धोधन। ठीक है ना। और ऐसे ही क्या मिले आपको, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की, कोलीय वंश की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, राजकुमारी, जिसका नाम था क्या, माया देवी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बस कहानी जैसे समझना है आपको, कुछ चीजें ध्यान में रखना है। तो एक राजा थे, राजा का नाम क्या है, शुद्धोधन। ठीक है, कोली वंश की राजकुमारी का नाम क्या, महामाया। महामाया, कोली के राजकुमारी का नाम क्या, महामाया। दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ। दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ। चलो विवाह करा देते हैं, ये हो गया विवाह। ठीक है, अब विवाह के कुछ समय पश्चात, विवाह के कुछ समय पश्चात मतलब 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनसे को क्या मिला, एक संतान की प्राप्ति। और संतान में क्या मिला, पुत्र मिला। इसका नाम इन्होंने रखा क्या, सिद्धार्थ। इसका नाम इन्होंने क्या रखा, सिद्धार्थ रखा। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है जन्म, लुम्बिनी में। कहा हुआ है, लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ये हुआ है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, नेपाल का जो तराई है, तराई समझते हो ना, नेपाल का तराई मतलब गिरिपद। हिमालय का क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गिरिपद, निचला भाग, हिमालय का निचला भाग कहते हैं उसे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 563 ईसा पूर्व में शुद्धोधन और महामाया देवी को एक पुत्र मिला, जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इसके जन्म के 7वें दिन में,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जन्म के 7वें दिन में क्या हो गया? माता का निधन हो गया, माता का निधन हो गया। ध्यान में रखेंगे, जन्म के 7वें दिन में क्या हो गया? माता का निधन हो गया। अब इसका लालन पालन कौन करेंगे? कौन करेंगे लालन पालन? सबसे ज्यादा जो लगाव है इनका मौसी के साथ था। और कौन थी इसकी मौसी? मौसी कौन थी? प्रजापति। कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो बस कहानी समझना है भाई, कहानी में बस इतनी छोटी सी बात है। राजा थे शुद्धोधन, रानी थी महामाया देवी, पुत्र हुए सिद्धार्थ। 7वें दिन में क्या हो गया? माता का निधन हो गया। और सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। ठीक है, 7वें दिन में निधन हो गया तो पूरा लालन पालन कौन करेंगे? इनकी मौसी माँ करेगी। और इनकी मौसी माँ का नाम क्या है? गौतमी प्रजापति है। ठीक है, कुछ समय पश्चात एक बड़ा ब्राह्मण ने, कौंडिन्य ब्राह्मण बोलते हैं, एक ब्राह्मण ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। किसके बारे में? सिद्धार्थ। किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। या तो ये क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। या तो क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। या फिर क्या बनेगा? योद्धा। या तो बनेगा, जिस क्षेत्र में भी जाएगा ये, या तो सन्यासी के क्षेत्र में जाएगा या तो योद्धा के क्षेत्र में जाएगा। अगर सन्यासी बनेगा तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और योद्धा बनेगा तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ठीक है, अब शुद्धोधन को एक डर था, कहीं मेरा बेटा क्या ना बन जाए? सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने युद्ध कला सिखाना चालू कर दिया, शिक्षा देना चालू कर दिया। उनको क्या देना चालू कर दिया? शिक्षा देना चालू कर दिया। ठीक है, और हमेशा उनका पालन जो हुआ है ठाट बाट के साथ एक बड़े राजभवन में हुआ। ठीक है, वो जो राजभवन था वहां कोई बूढ़े लोग नहीं जाते थे, हमेशा वहां कौन जाते थे? युवा। उनके है ना, कभी भी सिद्धार्थ को बचपन में बूढ़ों का सामना करना नहीं पड़ा है। हमेशा उनके पास कौन जाएंगे? युवा वर्ग के कर्मचारी ही उनके पास जाते थे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि थोड़ा बूढ़े लोग क्या रहते हैं, ज्ञान विज्ञान की ज्यादा बातें करते ना, आध्यात्मिक ज्यादा बात करते, भगवान को पूजा करो, ये करो। तो नहीं चाहते थे कौन? शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ क्या हो? सन्यासी जीवन, मतलब थोड़ा सा ज्ञान मार्गी की बातों में वो आ जाए। तो वो वृद्ध लोगों को हमेशा क्या रखे हैं? दूर रखे हैं। ठीक है, तो ये उसका क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतते गए, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते गए, युद्ध अभ्यास भी सीखते गए। परंतु ठीक है, अब इनका उम्र हो गया कितना? 16 वर्ष। अब 16 वर्ष का हुआ, कहीं मेरा बेटा भाग भाग के सन्यासी ना बन जाए। डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने पुत्र का क्या कर दिया? विवाह करा दिया। अपने पुत्र का क्या करा दिया? विवाह करा दिया। किससे? यशोधरा से। किससे करा दिया? यशोधरा से इनका विवाह हो गया। र है, अब र से क्या हुआ? इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? राहुल है ना। यशोधरा लास्ट में क्या है? र है। तो इन्हीं से कुछ समय बाद क्या हो गया? एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब इनका जीवन बढ़िया चल रहा था। ठीक है, पर मैं एक चीज बताऊं, अगर जीवन हमेशा एक जैसा ही चले तो किक नहीं मिलता है लाइफ। मिलता है क्या? नहीं मिलता। मतलब हर व्यक्ति का ये स्वभाव है, हर व्यक्ति का है। अगर रोज रोज वही चीजें हो, सालों साल अगर वही चीजें हो, तो आदमी क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग 10 तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है, ताकि बोर ना हो। ठीक है, तो वही चीजें हैं, अब बोर हो गया। पर बचपन से क्या होते हैं? एक इंटरेस्ट होता है। बचपन से ही हर किसी के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। तो सिद्धार्थ का भी क्या था? इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था? पहला चीज, इसे एकांत बहुत पसंद था। एकांत क्या था? बहुत पसंद था। ये समय समय अपने जो गार्डन थे, अपने जो राजा महाराजाओं का बड़ा सा बंगला तो रहता है, देखे हैं? नहीं देखे होंगे तो फिर भी जान रहे होंगे। ठीक है, उसमें गार्डन भी रहता था। तो गार्डन में जाकर ये बहुत समय कहा करते थे, वहां व्यतीत करते थे। और शुरू से ही ये आध्यात्मिक विचारधारा के थे। शुरू से ही क्या थे? ये आध्यात्मिक विचारधारा के थे। आध्यात्मिक विचारधारा मतलब आत्मचिंतन करना। आध्यात्मिक विचारधारा मतलब चिंतन करना, सोचना, नई नई चीजों के बारे में, है ना, जानने की इच्छा रखना। जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे ये, चीजों के बारे में जानने का प्रयास
करते रहते थे, ये क्यों है, चप्पल बनाए तो चप्पल लकड़ी का क्यों है, ऐसे मतलब बच्चे लोग करते ना तरह तरह के सवाल। तो वैसे ये जिज्ञासा आध्यात्मिक विचारधारा, मतलब ये चीजें आई है तो आई कहां से है, तो इस विचारधारा के वो बचपन से इनकी रुचि थी। ठीक है, तो एकांत में समय काफी ज्यादा व्यतीत करते थे। ठीक है, एक दिन मूड खराब हो गया इनका। ठीक है, रोज रोज वही गार्डन, फिर वही बंगला, गार्डन बंगला, गार्डन बंगला। एक दिन जब इसका मूड खराब हुआ तो अपने पिताजी को बोला, मुझे अपने राज्य का क्या करना है, भ्रमण करना है, मुझे क्या करना है, अपने राज्य का भ्रमण करना है। तब ये किस में निकल गए, भ्रमण के लिए निकल गए, अपने रथ में निकल गए। ठीक है, तो रथ में जो घोड़ा था, रथ में कौन रहेगा, तो घोड़ा रहेगा, है ना, और कौन रहेंगे चलाने वाले, सारथी, और कौन रहेंगे, सारथी। तो ध्यान में रखेंगे, घोड़े का नाम है ना, पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या है, कांथक। क्या नाम है, कांथक। सारथी का नाम क्या है, चन्ना। सारथी का नाम क्या है, चन्ना। तो ये एक दिन अपने रथ में घोड़े और सारथी के साथ निकल गए, कहां, राज्य भ्रमण के लिए। कहां निकल गए, राज्य भ्रमण के लिए निकल गए। चलिए इनको करवाते हैं अब राज्य भ्रमण। ठीक है, अब जब राज्य भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने जीवन में 4 विचित्र चीजों से इनका क्या हुआ, सामना हुआ। इनके लिए विचित्र था, हमारे लिए नहीं है वो विचित्र। क्यों, क्योंकि ठाट बाट से पालन हुआ इनका, कभी वो चीजों को देखे नहीं है। हम लोग भी कभी अचानक से देखेंगे ऐसे रॉकेट अजीब से जलते हुए जाएंगे, अरे क्या है ये, ऐसे देखते हैं ना, तो बस वैसे ही इन्होंने भी पहली बार दिखा था। तो इनके जीवन में 4 विचित्र घटनाएं घटित हुई। क्या 4 विचित्र घटनाएं घटित हुई, तो देखिए, जब यात्रा में जा रहे थे, थोड़े दूर जाने के बाद इन्होंने देखा, क्या देखा, कि एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, एक वृद्ध व्यक्ति से इनका क्या हुआ, सामना हुआ। बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति से सामना हुआ। कैसे बूढ़ा या वृद्ध, सिंपल सी बात है, कमर झुके हुए हैं, चेहरे पे पूरा झुर्रियां, दाढ़ी बड़े बड़े हैं, बाल पके हुए हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है ये विचित्र प्राणी कौन है भाई, है ना। तो उन्होंने अपने सारथी से सवाल किए, चन्ना जी से पूछा, चन्ना जी बत ये कौन है, ये ऐसे अजीब से क्यों है, क्योंकि कभी तो वो बूढ़े को देखा नहीं है, ये अजीब टाइप का इंसान कौन है। ठीक है, अब बोले ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये एक वृद्ध व्यक्ति है। हर व्यक्ति, है ना, फिर बताया उन्होंने, हर व्यक्ति को, है ना, 1 वर्ष के पश्चात इसका भी सामना करना पड़ता है। मतलब हर व्यक्ति समय बीतने के बाद क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। अब वो थोड़ा टेंशन में आ गए। ठीक है, आगे गए, इस समस्या का तो जानकारी हो गए, चलो बूढ़ा हो गए, आगे गए। आगे जाने के बाद इनको मिला एक कौन, बीमार व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति मिला इनको, एक बीमार व्यक्ति का सामना हुआ। बीमार व्यक्ति, उनके चेहरे पर बड़े बड़े कोढ़ जैसा, बीमारी जैसे बड़े बड़े है ना, अजीब सा स्ट्रक्चर है, और कांप भी रहे थे। बीमारी था तो फीवर आ गया था तो कांप भी रहे थे। बोले ये अजीब सा इसके शरीर में ये घाव जैसा क्या है, और ये इतना कांप क्यों रहा है, तो बोले, है ना, तो क्या बोले, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में, है ना, बीमार का सामना भी करना पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं किसी कारण से क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये भी बोला उन्होंने, चलिए ठीक। अब इनका फिर आगे चले गए, चलिए आगे चलते हैं। तो गाड़ी को आगे बढ़ाया तो इनको क्या मिला, एक सन्यासी पुरुष मिला। योगी बाबा अजीब सा वेशभूषा धारण किए हुए हैं, है ना, दाढ़ी, बड़े बड़े जटवट बनाए हुए, बढ़िया कमंडल लाठी वाठी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखा, भाई वो राजकुमार है ना, वो कौन है, राजकुमार। और उनके दरबार में जितने भी लोग आते थे वो शाही वेशभूषा में आते थे। तो इस प्रकार से वेशभूषा में वो किसी को देखे थे क्या, नहीं देखे थे। बोले ये अजीब सा दाढ़ी वाढ़ी बना के ये कौन है भाई, ये अजीबोगरीब व्यक्ति कौन है। तब बताए ये कौन है, एक साधु बाबा है, एक सन्यासी बाबा है। इन्होंने मोह माया का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है ना, पूरे जीवन का इन्होंने समर्पित कर दिया है ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के शरण में। ठीक है, तो उन्होंने बताया अच्छा ऐसा है। फिर बोले चलो ठीक है गाड़ी आगे बढ़ाओ, है ना। अब उसका दिमाग थोड़ा सा घूमने लग गया, क्यों, अजीबोगरीब चीजें हो रही थी उनके साथ। क्या हो रहा था, अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। वृद्ध व्यक्ति को देखा तो ऐसे ही कंफ्यूज आ गए। ठीक है, बीमार व्यक्ति को देखा, अब ये क्या है, नई नई चीजें इनको जानकारी मिले थे। अब जरूरत से ज्यादा हो जा रहा था, तो इनका, है ना, दिमाग, मैंने पहले ही बताया, ये कैसे चिंतन व्यक्ति है, चिंतन करने वाले व्यक्ति है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जा रहे थे। फिर आगे बढ़े तो क्या देखा, क्या देखा, मृत व्यक्ति को देखा। फिर आगे बढ़े तो किसको देखा इन्होंने, मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को देखा मतलब
वो व्यक्ति मरा हुआ है और उसको 4 लोग उठाकर लेके जा रहे हैं, उसके साथ 2-4 लोग और है। अब बोले, उन्होंने प्रश्न पूछा ये क्या है भाई, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, 4 लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, क्या सारथी चन्ना जी ने बताया कि ये व्यक्ति है ना क्या हो चुका है, निपट गया है। ठीक है, इसको ले जा रहे हैं कहां, शमशान घाट, मर गया है ये, है ना। तो उन्होंने बताया हर व्यक्ति को एक समय क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। अब इसका दिमाग हो गया गर्म, बोले भैया गाड़ी घुमा, तुरंत कहां ले चलो, तुरंत कहां ले चलो। अब चले गए ये वापस घर चले गए, वापस कहां चले गए, घर चले गए। इतनी सारी 4 घटनाओं इनके जीवन में घटित हुआ, ये चारों चीजों को उन्होंने देखा। अब उसका दिमाग दौड़ने लग गया, उसका दिमाग सोचने पे मजबूर हो गया और वो बोला अब तो मेरा सर दर्द दे रहा है, अब कहां ले चलो, सीधा घर ही चलो, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद घर चले गए। ठीक है, घर जाने के बाद है ना इन्होंने क्या किया, अपने भाई से, है ना, अपने भाई मतलब आस पड़ोस के लोगों से सवाल किया, भाई बंधु जो भी है, दरबार में जो भी लोग है ना, उनसे क्या किया, सवाल किया उन्होंने कि भाई ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना, सबसे उत्तर जानने का प्रयास किया। व्यक्ति बीमार क्यों पड़ते हैं, पर किसी के उत्तर से वो सेटिस्फाई हुए क्या, नहीं हुए। तब इन्होंने है ना 29 वर्ष की आयु में, जब इनका उम्र कितना था, 29 वर्ष, विवाह कितने वर्ष में किया था, 16 वर्ष में, अब ये 29 वर्ष की आयु है ना। तो इन सब प्रश्न उनके दिमाग को क्या कर रहा था, खाए जा रहा था, परेशान किए जा रहा था। भाई आखिर मर रहा है तो क्यों मर रहा है, बीमार पड़ रहा है तो क्यों बीमार पड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है ना, सोना नहीं है भाई, कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, अगर व्यक्ति सन्यासी, तो सन्यासी क्यों बन रहा है, तो उसको दिमाग को बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। वो सत्य को जानने का प्रयास कर रहा था, पर जान पा रहा था क्या, नहीं जान पा रहा था। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने बोला अब तो मुझे क्या करना है, सत्य की खोज करनी है। अब मुझे क्या करना है, इस सत्य को जानना है, और इसी सत्य की खोज के लिए वो घर का क्या करेंगे, अब घर का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, गृह त्याग करेंगे। क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे। चलिए इतने को नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतने को नोट कर लीजिए, और ये सभी चीजें एग्जाम में पूछता है भाई, सभी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, याद कहानी जैसे रखना, घर में जाकर एक बार कहानी को दोहरा लेना। ठीक, आपको हर फैक्ट याद रहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया है, घर का त्याग कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, घर का त्याग कर लिया। तो गृह त्याग जब इन्होंने किया, तो याद रखना बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को बोला जाता है क्या, महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ में जो महात्मा बुद्ध ने क्या किया है, घर का त्याग किया है, उसको बोला गया क्या, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा महाभिनिष्क्रमण से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ये किसमें वर्णन है, बौद्ध ग्रंथ में। ये किसमें वर्णन है, बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण का वर्णन मिलेगा। गृह त्याग किया, गृह त्याग के बाद इन्होंने है ना किसके साथ जाएंगे, अपने घोड़ा सारथी के साथ जाएंगे, है ना, घोड़ा और सारथी के साथ जाएंगे। घोड़ा का नाम कांथा, सारथी का नाम चन्ना। यहां पास है ना एक अनुपा नदी था, है ना, अनुमा नदी। कौन सा नदी, अनुमा नदी था। हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इन जनरल कहानी को अच्छा बनाने के लिए बता रहा हूं। अनुमा नदी था, नदी के आसपास मैदानी इलाका है, गार्डन जैसा था, हरियाली जगह था। तो नदी के पास गए और अपना पूरा वेशभूषा जो शाही सामान है वो सब किसको सौंप दिया, अपने सारथी को दे दिया, चन्ना को दे दिया। बेटा अब जाओ, तुम घर जाओ, इस सामान को लेकर, है ना, बता देना घर वालों को कि मैं गायब हो गया हूं। ठीक है, तो वो बोले ठीक है, इस प्रकार से। अब वो कुछ समय कहा, यहां एक मैदान था, अनुपीय मैदान। कौन सा मैदान था, अनुपीय मैदान या गार्डन बोलो, गार्डन को क्या बोलते हैं, उद्यान। अनुपीय उद्यान था, कहां पे, अनुमा नदी के तट पर। यहां उन्होंने कुछ समय क्या किया, व्यतीत किया। यहां उन्होंने एकांत में बैठा और कुछ समय व्यतीत किया और पूरे सत्य को फिर से जानने का प्रयास किया। पर जान पाए क्या, नहीं जान पाए। फिर से उन्होंने प्रयास किया, जान नहीं पाए। पहले तो अपने राज्य में किया, अपने घर में किया जानने का प्रयास, नहीं जान पाए।
बाहर आया है ना, अनुपीयम है ना उद्यान में इन्होंने जानने का प्रयास किया पर वहां भी जान नहीं पाए। अब आए ये कहां, वैशाली। अब कहां आ गए, वैशाली आ गए। ठीक है, तो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये आ गए कहां, वैशाली। वैशाली में एक आश्रम था, किनका, किनका आश्रम था, सांख्य आचार्य, सांख्य आचार्य का आश्रम था। ठीक है, जिनका नाम क्या था, अलार कलाम, जिनका नाम क्या था, अलार कलाम, याद रखना। ठीक है, तो अलार कलाम को किस है ना, किस ज्ञान के विद्वान थे, सांख्य के, है ना, ध्यान में रखेंगे। मैं बताऊंगा आप लोग को, है ना, वेदांत, वेदांत बताना भूल गया, वेद का अंतिम भाग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मैं कल बता दूंगा। सांख्य आचार्य जिसका नाम क्या था, अलार कलाम था, इससे उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया, इससे उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया। इसका मतलब ये कौन हुए, गुरु हुए। अलार कलाम क्या हो गए, उनके गुरु हो गए। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, कौन थे, अलार कलाम। कहां दीक्षा लिया उन्होंने अलार कलाम से, वैशाली में लिया। अलार कलाम का संबंध किस दर्शन से है, सांख्य दर्शन से। किस दर्शन से है, सांख्य दर्शन से है। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, यहां से उनके फिर भी जो जिज्ञासा है यहां समाप्त हो पाया क्या, मतलब इन्होंने जो दीक्षा दिया वो भी उनके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा। मतलब सिंपल सी बात है, वो संतुष्ट हुए क्या इस शिक्षा से, नहीं हुए, आगे चले गए। वैशाली के बाद कहां गए, राजगिरी गए। वैशाली के बाद कहां गए, राजगिरी गए। तो देखिए, ठीक है, अब राजगिरी में कौन थे, रुद्रक रामचंद्र थे। राजगिरी में किसका आश्रम था, रुद्रक रामचंद्र का आश्रम था। इनसे भी उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया। इनसे भी उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया। मतलब ये भी क्या हुआ, उनके गुरु हुए। तो इनके कितने गुरु, दो गुरु, एक का नाम अलार कलाम, दूसरे का नाम रुद्रक रामचंद्र। इससे भी संतुष्ट हुए क्या, नहीं हुए। अब राजगिरी से चले गए ये कहां, सारनाथ। कहां चले गए, सारनाथ चले गए। ठीक है, सारनाथ में क्या हुआ, तो सारनाथ जब गए तो इन्हें मिला क्या, 5 ब्राह्मण मिले, है ना, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण बोलते इसको, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण। ठीक है, इनका सामना किससे हुआ, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण से इनका भेंट हुआ, है ना। अब भेंट होने के बाद उनसे वार्तालाप हुई और बोले चलिए ठीक है, हम आगे चलकर क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, योग साधना करते हैं। तो इसके बाद चले गए सारनाथ से, कहां चले गए ये लोग, उरुबेला। कहां चले गए, उरुबेला चले गए, उरुबेला में गए। अब उरुबेला में ये लोग कहां बैठ गए, योग साधना में बैठ गए, है ना, तप में बैठ गए। उरुबेला में कहां बैठ गए, तप में बैठ गए, योग साधना करने लग गए, भूख प्यास करने लग गए। ठीक है, इसी उरुबेला में ध्यान में रखेंगे, इसी उरुबेला में क्या था, है ना, जो सेनापति था, कपिल वस्तु को जो सेनापति था उसका घर था इसी उरुबेला में। उसका परिवार कहां रहते थे, उरुबेला में रहते थे। अब हुआ क्या, जो उरुबेला में है ना, उसकी एक पुत्री भी थी, किसकी, सेनापति की। सेनापति की एक पुत्री थी। उनको जानकारी हुआ कि हमारे राजकुमार कहाँ हैं, उरुबेला में आए हैं, है ना। उन्होंने उनके लिए बनाया स्वादिष्ट पकवान। ठीक है, स्वादिष्ट पकवान। अब स्वादिष्ट पकवान ले जाके कहां चले गए, महात्मा बुद्ध के पास चले गए, सिद्धार्थ के पास चले गए। ठीक है, अब उनको बोला महात्मा बुद्ध जी को, मैं आपके लिए बड़े पहले बार जीवन में पहले बार क्या बनाई हूँ, खीर वगैरह बनाई हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए हूँ, है ना, आपको खाना ही होगा। इनके साथ कौन है, 5 ब्राह्मण भी लोग हैं। ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं, भैया हम लोग तप में हैं, अभी हमारे योग साधना चल रही है, हम लोग खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते हैं। वो जिद करने लगे, अरे इतने इंटरेस्ट से बनाया हूं, है ना। अब उसका भी दिल पसीज गया, है ना, चलिए इनका भी थोड़ा सम्मान करते हैं। तो वो कर लिए क्या, भोजन। चिढ़ गए कौन, 5 ब्राह्मण, यार आप तो धोखेबाज आदमी निकले, आपके साथ तप वप करना क्या है, बेकार है ना। ये है ना, ये 5 के ब्राह्मण कहाँ चले गए, भैया हम तो जा रहे हैं वापस, आपके साथ आज रहना बहुत बेकार है। क्यों, अकेले अकेले खा लेते हो खीर पूरी, हमको बता भी नहीं रहे हो, है ना, इससे हमारी साधना और क्या हो जा रही है, भंग हो जा रही है। ठीक है, अब जैसे योग साधना में ढकारा रहे, अरे ये तो खीर का ढकार है, ऐसे वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो इनको मजा नहीं आया। अब ये हो गए वापस और चले गए कहां, सारनाथ चले गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध चले गए, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कहां चले गए, ये गया। कहां चले गए, गया चले गए।
अब गया में, है ना, गया जो शहर है उसी के पास एक जगह था जाम्भिक ग्राम। कौन सा जगह था? जाम्भिक ग्राम था। जगह का नाम है जाम्भिक ग्राम। इसी जाम्भिक ग्राम में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था? पुनपुन नदी, या इसी को मैंने बताया था, आप लोग याद कीजिएगा, निरंजना। पढ़ाया था अभी, ज्योग्राफी में बताया हूं मैं। पुनपुन या निरंजना नदी, जो कि गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है। कहां? बिहार में। बिहार में गंगा की एक सहायक नदी कौन है? पुनपुन या निरंजना नदी। और उसी गया के पास एक गांव था, कौन सा? द्राम्भिक ग्राम, या किसी किसी में द्रिम्भिक ग्राम भी लिखा रहता है, तो आप लोग पकड़ लेना इसको, ठीक है। और यहीं पास, है ना, इसी नदी के तट पर क्या था? एक वृक्ष था, और वृक्ष का नाम क्या है? पीपल। इस वृक्ष का नाम क्या है? पीपल। अब यहां पास बैठ गए कौन? कौन बैठ गए? योग में बैठ गए, तप में बैठ गए कौन? महात्मा बुद्ध, है ना। जब तप में बैठे तो वो पूरा पूरा तप करके जब उठे, तो उठने के बाद उनको सर्वस्व क्या हो चुका था? ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब इसी जगह पे उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो सभी चीज के नाम क्या हो गए? बदल गए, है ना। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है? उस घटना को क्या बोला गया है? संबोधि कहा गया है। जैसे महाभिनिष्क्रमण बोला गया है ना, वैसे ही बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, उसे किस नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से जाना जाता है। और संबोधि का मतलब क्या? जिसे सभी चीज का क्या हो गया है? बोध हो गया है। जिसे सभी चीज का क्या हो गया है? बोध हो गया है, उसे बोला गया है क्या? संबोधि कहा गया। तो पूछा जाता है, संबोधि का घटना का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। संबोधि का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि कहते हैं। पीपल वृक्ष का नाम बदल गया, क्या हो गया? बोधि वृक्ष। पीपल वृक्ष का नाम बदल गया क्या? और हो गया इसका नाम क्या? बोधि वृक्ष, ठीक है। गया का नाम बदल कर क्या हो गया? नाम बोध गया। गया का नाम बदल दिया गया, और क्या हो गया? बोध गया हो गया। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब अब इसके नाम क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। अब महात्मा बुद्ध को क्या बोला गया? एक तो कहा गया क्या? तथागत। क्या कहा गया? तथागत। तथागत मतलब सत्य को जानने वाला, सत्य का ज्ञानी, सत्य को जानने वाला, या जिसे सत्य का क्या हो? ज्ञान हो, उसे बोला गया क्या? तथागत, ठीक है। कौन से कुल के थे ये? इनके पिता कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? शाक्य मुनि को बोला गया। बुद्धि में तेज थे, इसलिए इनको क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध बोला गया। महात्मा बुद्ध बोला गया, ठीक है ना। और इन्हीं को गौतम बुद्ध भी बोला गया। क्यों गौतम बुद्ध बोला गया? क्योंकि इनकी मौसी मां क्या थी? गौतमी कुल की थी, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया? गौतम बुद्ध बोला गया। तो तथागत बोलो, शाक्य मुनि बोलो, या फिर, है ना, गौतम बुद्ध बोलो, या महात्मा बुद्ध बोलो, सभी क्या है? सिद्धार्थ के ही उपनाम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सभी क्या है? सिद्धार्थ के उपनाम है। पूछा जाएगा सिद्धार्थ का नाम महात्मा बुद्ध कब पड़ा? तो कब पड़ा? जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष लग गए इनको ज्ञान प्राप्ति में? 6 वर्ष। कितने वर्ष लग गए? 6 वर्ष। मतलब कितना वर्ष हुआ? देखो 29 वर्ष में छोड़े थे, 6 वर्ष तप में लगे, है ना, तो टोटल कितना हो गया? 35 वर्ष हो गए। तो 35 वर्ष में इनको क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब ज्ञान की प्राप्ति होगा तो ज्ञान को क्या करेंगे? ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, जो कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इस चीज का प्रचार प्रसार आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेलो।